सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 8 और लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप, इसका आज आप लोग 12वां भाग अर्थात आज आप लोग इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। और अंतिम भाग में जब बहुत सारे राक्षस मार दिए जाते हैं और रावण कुंभकर्ण को जगाता है और कुंभकर्ण से सारा वृत्तांत सुनाता है, उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रन धीरा। अर्थात रावण अपने सभी योद्धाओं जिनको युद्ध में वीर गति मिल चुकी थी, सभी के बारे में बारी बारी से कुंभकर्ण को बताता हुआ कहता है कि दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, अर्थात दुर्मुख सुर रिपु और मनुजाहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अतिकाय तथा अकंपन जो बड़े बड़े योद्धा और भी महोदर आदि, वीरा अर्थात महोदर आदि रणकुशल वीर लड़ाई से जूझ गए, वो सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। परे समर महि सब रन धीरा, अर्थात रावण अपने अनेक वीरों की मृत्यु का बदला लेने की भावना से कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है और उसे अब युद्ध में जाने के लिए कहता है, क्योंकि रावण सेना के जितने बड़े बड़े वीर थे वो सभी युद्ध में मार दिए गए होते हैं, इसलिए वह अब कुंभकर्ण को ही जगाता है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने निशाचर कुंभकर्ण की तुलना मृत्यु से करके उसको और भी महत्ता प्रदान कर दी है। रामायण के युद्ध में वीरगति प्राप्त कुछ महान योद्धाओं के पराक्रम का यहाँ पे वर्णन किया गया है तथा साथ ही रावण के भय का भी व्याख्यान है। कालु देह धरि में लाक्षणिकता का प्रयोग है तथा अन्य सभी पंक्तियों में अविधा शब्द शक्ति है। मानहु कालु देह में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसा कि जानते हैं कि जनु मनु मनहु मानो आदि उत्प्रेक्षा के लिए वाचक शब्द हैं तथा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर छटा दिखाई दे रही है। वीर रौद्र व करुण रसों का समन्वय तुलसी के समन्वय भावना को उजागर करता है और कथा कही अतिकाय अकंपन आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सटीक प्रयोग दिखाई देता है। अब सबसे अंतिम में दोहा है कि सुनु दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन सब, अब सठ चाहत कल्याण। अर्थात इस दोहे में उस समय का वर्णन है जब युद्ध के परिणामों से घबराकर रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है तथा युद्ध का सारा वृत्तांत उसे सुनाता है। तब कुंभकर्ण अपने भाई रावण पर खेद प्रकट करता हुआ कहता है कि इतना निंदनीय कार्य करके अब
कल्याण चाहते हो। अर्थात सुनि दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण विल खान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कुंभकर्ण को रावण के लज्जापूर्ण कार्य के बारे में पता चलता है तो कुंभकर्ण जी अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि रे मूर्ख, जगत कारिणी सीता का हरण करके अब तू भलाई चाहता है, इतना निंदनीय कार्य करके और अब तुम भलाई चाहते हो। अर्थात जब वह उसे युद्ध में जाने के लिए और अधर्म का साथ देने के लिए कहता है तो वह युद्ध के लिए तो तैयार हो जाता है, पर रावण से कहता है कि अब जो वह कल्याण चाहता है वह इस लज्जापूर्ण कार्य के बाद संभव नहीं है। अर्थात एक भाई होने के नाते मैं अधर्म का साथ देते हुए युद्ध के लिए जाता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। इसमें पद्य में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और अवधी भाषा का साहित्यिक प्रवाहमयी प्रयोग काव्य सौष्ठव को बढ़ाता है। आज ये आपका जो 8वां पाठ है ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।